हेलो हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन वंदन है आपके अपने YouTube चैनल AA एकेडमी में। तो चलिए मेरे दोस्तों, हम लोग प्रश्नों की श्रृंखला देख रहे थे और हम लोग प्रश्नों की श्रृंखला में कहाँ देख लिए थे, तो हम लोग प्रश्नों की श्रृंखला में कहाँ पहुँचे थे मेरे दोस्त। तो प्रश्नों की श्रृंखला में हमने आपको 2 पार्ट दिया था और प्रश्नों की श्रृंखला का यह आज तीसरा पार्ट है। और प्रश्नों की श्रृंखला का ये जो तीसरा पार्ट है मेरे दोस्त, यहीं से हम लोग शुरू करते हैं। क्या तो कक्षा 12 हिंदी यूपी बोर्ड 25 बहुविकल्पी प्रश्न 2024 बोर्ड परीक्षा में यहीं से आएगा। ये मेरे दोस्त टाइप राइटर जो मेरे भाई साहब हैं, बहुत अच्छी प्रकार से उन्होंने सजाने का काम किया है और इसको सजाने के साथ साथ इसमें जो रुचि का भाव है वह भी डाला क्या है कि इन प्रश्नों को जरूर तैयार करें। ठीक है, तो आइए मेरे दोस्त, हम लोग इन प्रश्नों को तैयार करने का काम करते हैं और प्रश्न नंबर 1 शुरू करते हैं। क्या कि असत्य कथन है। असत्य कथन है, इसका मतलब क्या है मेरे दोस्त। सबसे पहली बात, आपको प्रश्न हल करने का तरीका आना चाहिए। जब आपसे क्या पूछे, जब आपसे असत्य कथन पूछे, कैसा कथन पूछे, असत्य कथन पूछे, तो यह जान लीजिए कि आपके पास कितने कथन, 3 कथन क्या होंगे, सत्य होंगे। 3 कथन मेरे माई बाप क्या होंगे दोस्त, सत्य होंगे। ठीक है, यानी 3 जो सत्य होंगे वही इस प्रश्न के हिसाब से असत्य हो जाएंगे, यानी गलत हो जाएंगे, और जो असत्य रहेगा वही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो सॉल्व करते हैं क्या कि डॉक्टर, आइए देखते हैं क्या क्या मिलेगा मेरे दोस्त। शुरू करते हैं, आइए। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार एवं उपन्यासकार हैं। तो आप लोग बताइए कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार हैं कि नहीं, तो उत्तर आएगा आप लोगों का हैं। उपन्यासकार हैं कि नहीं, तो उत्तर आएगा हैं। तो यह क्या हो गया, सही हो गया। क्या हो गया, सही। ध्यान दीजिए, पूछा क्या है, असत्य पूछा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, सही है कि गलत, सही है। सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया था, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था। रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं। यह प्रश्न जो आपका ऑप्शन है यह भी क्या है मेरे दोस्त, सही है। तो ये जो तीनों हो गए ऑप्शन आपके, ये तीनों ऑप्शन क्या हैं, सत्य हैं। अतः ये जो तीनों ऑप्शन सत्य हैं, ये तीनों ऑप्शन इस प्रश्न के हिसाब से क्या हो जाएंगे, गलत। और प्रताप नारायण मिश्र हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक हैं, यह गलत है। और यही जो गलत है यही इस प्रश्न के हिसाब से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और हाँ, आप लोगों से मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं कि हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किसने किया था। प्रश्न आप लोगों के लिए है कि हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किसने किया था। तो मेरे दोस्त, इस प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं मेरे दोस्त। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2, 84 वैष्णवन की वार्ता, 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक हैं मेरे दोस्त। ध्यान से सुनिए, नाभादास अष्टछाप के कवि। नाभादास कौन है, अष्टछाप के कवि हैं। ध्यान से सुनिए, नाभादास किसके कवि हैं मेरे दोस्त, अष्टछाप के कवि हैं। पहला बात, नाभादास किसके कवि हैं, अष्टछाप के कवि हैं। लल्लू लाल की यह रचना है नहीं, नाभादास अष्टछाप के कवि हैं, इनकी रचना है नहीं। जैनेंद्र कुमार को हम लोग पढ़े हैं, इनकी रचनाओं में कहीं पर 84 वैष्णवन की वार्ता का चर्चा नहीं किया गया है। अतः कह सकते हैं कि गोकुलनाथ इस ऑप्शन के क्या हो जाएंगे, सही ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, इसका सही ऑप्शन कौन है, तो
गोकुलनाथ। कौन सही है? गोकुलनाथ सही है। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए मेरे दोस्त। प्रश्न करने का, अरे प्रश्न हल करने का तरीका या प्रश्न करने का तरीका दो प्रकार से होता है। कैसे? तो दोनों प्रकार से मैंने आपको बताया कि प्रश्न को यदि आ रहा है तो डायरेक्ट सही कर दीजिए, अगर नहीं आ रहा है तो जो आ रहा है उसके हिसाब से काटते चलिए, जो अंत में बच जाएगा वही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3। नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई थी द्विवेदी युग में, भारतेंदु युग में, छायावाद युग में, प्रगतिवाद युग में। आप बताएंगे कि इसका ऑप्शन कौन सा सही है। मैं बताऊंगा, लेकिन पहले आप अपनी क्षमता को देखिए कि आप कितना जानते हैं। तो इसकी स्थापना द्विवेदी युग में नहीं हुई थी, छायावाद में नहीं हुई थी, प्रगतिवाद में ऐसी कोई पत्रिका निकली ही नहीं थी। बच कौन गया? भारतेंदु युग। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तीसरे का, तो तीसरे का ख या तीसरे का बी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग प्रश्न नंबर किधर है? हटवा पकड़ा जी बाबू तो मरा जी बो, हट जा। चलिए आगे देखते हैं दोस्त। चौथा ऑप्शन क्या है कि काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो रामचंद्र शुक्ल गलत, बाल मुकुंद गुप्त गलत, सही श्याम सुंदर दास। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? श्याम सुंदर दास। चलिए आगे चलते हैं दोस्त। अगला वाला आपको मिलेगा 5। भारतेंदु युग के लेखक हैं। किस युग के? भारतेंदु युग के लेखक हैं। देखिए भारतेंदु युग के लेखक, अभी जो हमने 2 कक्षा दिया है उसमें भी भारतेंदु युग के लेखकों के बारे में हमने क्या किया था? चर्चा किया था। तो भारतेंदु युग के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र। इसका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? प्रताप नारायण मिश्र। चलिए आगे चलते हैं दोस्त छठा वाले प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न क्या है कि सदल मिश्र की रचना है। सदल मिश्र की रचना है, बताइए। प्रेम सागर गलत, उदय भान चरित गलत, सुख सागर गलत, सही कौन हो गया? नासिकेतोपाख्यान। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन सही होगा नासिकेतोपाख्यान। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं। भारतेंदु युग के लेखक हैं। भारतेंदु युग के लेखक हैं। चलिए बताइए भारतेंदु युग के लेखक कौन हैं? तो भारतेंदु युग के लेखक बताइए जल्दी से। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर गलत, अध्यापक या सरदार पूर्ण सिंह कहिए या इन्हीं को कहिए अध्यापक पूर्ण सिंह गलत, डॉक्टर संपूर्णानंद गलत, सही कौन हो गया? बाल कृष्ण भट्ट। इस 7वां का सही कौन सा हो जाएगा? 7वां का सही हो जाएगा बाल कृष्ण भट्ट। प्रश्न नंबर 8। हरिशंकर परसाई की जैसे उनके दिन फिरे किस विधा की रचना है? तो मेरे दोस्त आपसे क्षमा चाहता हूं कि इसमें वह ऑप्शन ही नहीं है। देखिए हम भी देखे हैं एक बार तो समझ में आ गया कि इसमें वह ऑप्शन ही नहीं है। मतलब समझिए हरिशंकर परसाई लेखक हैं, इनकी रचना है जैसे उनके दिन फिरे। अब ये जो रचना है ना, इस रचना के लेखक हैं हरिशंकर परसाई, लेकिन किस विधा की रचना है? न उपन्यास है, न कहानी है, न निबंध है, न नाटक है। यह किस विधा की रचना है? तो यह मेरे दोस्तों हास्य व्यंग या व्यंग्य विधा की रचना है। किस विधा की रचना है मेरे दोस्त? व्यंग्य विधा। ठीक है, व्यंग्य विधा की रचना है। ठीक है, तो चलिए मेरे दोस्त आगे चलते हैं, मिटाते हैं। प्रश्न नंबर 8 हो गया। 9वां देखते हैं। मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? तो मेरी असफलताएं बहुत बार आप लोग जाने होंगे, तो बताइए कि मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? बता सकते हैं? बोलिए किस विधा की रचना है? नहीं, डायरी गलत, जीवनी गलत, संस्मरण गलत, सही कौन है? आत्मकथा। लेकिन यदि आपसे पूछेगा कि ये किस
लेखक या किस रचनाकार के द्वारा लिखी गई है, तो आपका उत्तर आना चाहिए क्या, बाबू गुलाब राय। आपका उत्तर क्या होगा, यह किसकी रचना है, तो बाबू गुलाब राय की रचना है। ठीक है दोस्त, किसकी रचना है, तो यह बाबू गुलाब राय की रचना है। किसकी रचना है, बाबू गुलाब राय। तो स्क्रीनशॉट बनाते चलिए, लिखते चलिए। अब हम लोग आगे चलते हैं, चलिए देखते हैं दोस्त। भारतेंदु युगीन गद्य की समय सीमा है। चलिए अलग अलग किताब के हिसाब से अलग अलग रहेगा। जो आप राजीव में देखेंगे तो कुछ दूसरा होगा, और अरिहंत में देखेंगे कुछ दूसरा होगा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मतानुसार मैं बता रहा हूँ, वही फैक्ट है। तो चलिए, भारतेंदु युगीन गद्य की समय सीमा है। प्रश्नोत्तर नंबर 10। प्रश्नोत्तर नंबर 10 आप बताइए कि भारतेंदु युगीन गद्य की सीमा है। चलिए बताइए, कोई बता सकता है तो बताएं, अगर नहीं बता सकते हैं तो कोई बात नहीं है, हम लोग चलते हैं। मांझा बाबू परेशान मत करा, देखला भैया। चलिए चेक देखते हैं कि इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो 1750 से 1850 ईस्वी तक भारतेंदु युगीन गद्य, इस समय भारतेंदु जी का जन्म ही नहीं हुआ था। देखिए, इस समय भारतेंदु जी का जन्म ही नहीं हुआ था, ऑप्शन इस कारण यह गलत हो गया। चलिए ये देखिए, 1900 से 1920 ईस्वी एकदम गलत, क्योंकि 1900 तक जीवित ही नहीं रहे हैं भारतेंदु जी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी 1900 ईस्वी तक जीवित ही नहीं रहे हैं। अब देखिए 1900 बाद है, ये तो और गलत हो गया। सही कौन होगा मेरे दोस्त, 1850 से 1900 ईस्वी तक। ठीक है, तो चलिए 1850 से 1985 ईस्वी तक ये काम किए हैं। किस क्षेत्र में, 1885 कितने समय तक, 1885 ईस्वी तक। कब से कब तक, 1850 से 1885 इनका समय था। किसका, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। इसी समय इनकी रचनाएं लिखी गई। दूसरा सही है। चलिए आगे देखते हैं दोस्त। 10 हो गया। 11वां प्रश्न क्या है कि भारतेंदु युग से पूर्व गद्य के लेखक, मतलब भारतेंदु जी से पहले, ये मान लीजिए यदि भारतेंदु जी का समय काल है, किसका, ये आपका भारतेंदु काल आ गया। भारतेंदु के बाद का जो काल रहेगा उत्तर भारतेंदु काल रहेगा, और इसके पहले का जो रहेगा इसको कहेंगे पूर्व भारतेंदु काल। ठीक है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र से पहले के लेखक को पूछ रहा है इस प्रश्न में। कौन सा प्रश्न है, 11 प्रश्न। बताइए, बाल कृष्ण भट्ट इन्हीं के समकालीन हैं। रामचंद्र शुक्ल शुक्ल युग के हैं। महादेवी वर्मा किस युग की हैं, बताइए। महादेवी वर्मा किस युग की, छायावाद युग की। किस युग के हैं, छायावाद की हैं। ध्यान से सुनिए, अब मैं बताता हूं, यह छायावाद की हैं। बाल कृष्ण भट्ट, बाल कृष्ण भट्ट ये भारतेंदु युग के ही लेखक हैं। किस युग के, भारतेंदु युग के ही लेखक हैं। रामचंद्र शुक्ल शुक्ल युग के प्रवर्तक हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के प्रवर्तक हैं, शुक्ल युग के प्रवर्तक हैं। तो अब हमको बताइए कि बच क्या गया, मुंशी सदा सुख लाल। इसके सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, तो मुंशी सदा सुख लाल सही हो जाएगा। तो आगे चलिए चलते हैं दोस्त। 12 प्रारंभिक गद्य, प्रारंभिक गद्य लेखकों में 2 राजाओं में से एक हैं। प्रारंभिक गद्य लेखक में एक और 2 राजा थे। ये दोनों राजा लिखने की काम करते थे, क्या, कविता रचना लिखने का काम करते थे। और उनमें थे कौन,
देखिए, एक है मुंशी सदासुख लाल, गलत है, ये राजा नहीं है। सदल मिश्र, यह भी राजा नहीं है। लल्लू लाल, यह भी राजा नहीं है। ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। राजा थे परंतु कविता लिखने का काम करते थे। ठीक है, तो आगे चलिए देखते हैं आगे। चलिए मेरे दोस्त आगे चलते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्या, अगला वाला देख लीजिए। प्रश्न नंबर 12 हो गया। अब हम लोग 13 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 13 की ओर हम लोग जल्दी से चलते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 13, सुख सागर के लेखक हैं। चलिए बताइए किसके? सुख सागर के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 13 का आंसर दीजिए आप लोग कि सुख सागर के लेखक हैं। सुख सागर के लेखक कौन हैं? तो सुख सागर के लेखक हैं आपका 13 है ना, सुख सागर के लेखक। बताइए सुख सागर के लेखक कौन हैं? तो आप लोग बताइए, क्या लल्लू लाल है, इंसा अल्लाह खां हैं, सदल मिश्र हैं या सदा सुख लाल हैं? तो इंसा अल्लाह खां से आप लोग परिचित हैं। इनकी रचना है रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी इनकी क्या है? रचना है। रानी केतकी की कहानी इनकी क्या है मेरे दोस्त? रचना है। लल्लू लाल है नहीं, सदल मिश्र है नहीं, बच कौन गए? मुंशी सदा सुख लाल। प्रश्न नंबर 13। अगला चलिए हम लोग चलते हैं 14 की ओर। किधर चलेंगे मेरे दोस्त? किधर? 14 की ओर चलते हैं। आइए प्रश्नोत्तर नंबर 14, हरिश्चंद्र जी को या भारतेंदु हरिश्चंद्र को कब भारतेंदु की उपाधि या भारतेंदु की पदवी से सुशोभित किया गया? इसका मतलब हरिश्चंद्र जी के नाम के आगे भारतेंदु शब्द कब लगा, यही पूछ रहा है। इस प्रश्न का पूछने का मतलब यह है कि भारतेंदु जी के नाम के आगे, अरे सॉरी, हरिश्चंद्र जी के नाम के आगे भारतेंदु शब्द कब लगा। ठीक है, प्रश्नोत्तर नंबर 14 यही पूछना चाह रहा है। तो आप लोग बताइए कि कब लगा? तो 5 साल पहले, इनकी मृत्यु से 5 साल पहले 1880 ईस्वी में। यह आपका क्या है? एकदम सही है। यह उत्तर 14 का डी सही है। चलिए आगे चलते हैं। 15, अब क्या मिलेगा आपको? 15 मिलेगा। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद किस युग के लेखक हैं? चलिए देखते हैं कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद किस युग के लेखक हैं। भैया एकदम परेशान कर देले है, का करबा? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। प्रश्नोत्तर नंबर 15 का उत्तर आप लोग बताइए कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद किस युग के लेखक हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 15 का बताइए। 15 का भारतेंदु युग। भारतेंदु युग में शिव प्रसाद सितारे हिंद की कभी चर्चा ही नहीं की गई है। द्विवेदी युग यानी बाद के, इसका मतलब समझिए हमारी बात कि भारतेंदु जी से पहले होंगे। ठीक है, बाद में तो हो नहीं सकते हैं। तो भारतेंदु जी के बाद आया था द्विवेदी और छायावाद, इधर होंगे नहीं। इसका मतलब कि इन तीनों में नहीं हैं तो हैं किसमें? पूर्व भारतेंदु। ध्यान से दीजिए, पीछे से देखिए, भारतेंदु पूर्व युग या पूर्व भारतेंदु युग, यही इसका क्या है मेरे दोस्त? ऑप्शन सही है। 15 का ए। नासिकेतोपाख्यान के रचयिता हैं। बताइए नासिकेतोपाख्यान 16, नासिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन हैं? तो नासिकेतोपाख्यान के रचयिता हैं सदल मिश्र। नासिकेतोपाख्यान पादखयान के रचयिता कौन हैं? सदल मिश्र हैं। ठीक है, आगे चलिए 17 देखते हैं मेरे दोस्त। निम्नलिखित में से किस रचना के लेखक गोसाई गोकुलनाथ हैं? मतलब पूछ रहा है कि एक रचनाकार हैं गोसाई गोकुलनाथ। कौन है? गोसाई गोकुलनाथ। गोसाई गोकुलनाथ की रचना है कौन सी? प्रश्नोत्तर नंबर 17 का उत्तर मेरे दोस्त दीजिए। प्रश्नोत्तर नंबर 17 का उत्तर क्या है आप बताइए। थोड़ा सा इंतजार करिए लेकिन बताइए। अष्टयाम पद्म पुराण
श्रृंगार रस मंडन, ये तीनों नहीं है। श्रृंगार रस मंडन को मैं आगे बताऊंगा यदि आएगा तब, ठीक है, चिंता मत करिए। हो सकता है कि इस प्रश्न में श्रृंगार रस मंडन को शामिल किया गया हो। इसका सही क्या होगा? 84 वैश्रवण की वार्ता। चलिए आगे चलते हैं मेरे दोस्त। क्या 18 अगला क्या है? आ ही गया, देख लीजिए आ गए हैं। श्रृंगार रस मंडन के रचयिता हैं, बताइए। भारतेंदु हरिश्चंद्र, गलत बात। महादेवी वर्मा, एकदम गलत बात। राधा चरण गोस्वामी, 18 का बोलिए, 18 का, यह भी गलत है। सही क्या होगा? गोसाई विट्ठलनाथ। श्रृंगार रस मंडन के रचयिता कौन है? गोसाई विट्ठलनाथ। 18 19 चलते हैं। 19 मेरे दोस्त बहुत तीव्रता के साथ हल करने का काम करते हैं। अष्टयाम के रचयिता हैं, अष्टयाम के रचयिता हैं। गोकुलनाथ गलत, वल्लभाचार्य गलत, तुलसीदास गलत, बचे कौन? नाभादास। ये अष्टयाम नाभादास की रचना है और यह नाभादास किस युग के कवि हैं? भक्ति काल के। किस काल के हैं? भक्ति काल के हैं। अब भक्ति काल में भी पूछेगा कि इनकी जो इनका क्या था, किस ये किसकी तरफ से रचना लिखते थे? तो ये कृष्ण भक्ति शाखा के थे, कृष्ण भक्ति शाखा के थे। और कृष्ण भक्ति शाखा के साथ साथ ये आपको अष्टछाप में भी दिखेंगे। कहाँ पर? अष्टछाप में दिखेंगे। अष्टछाप में भी ये क्या थे? शामिल थे। तो चलिए मेरे दोस्त हम लोग आगे चलते हैं। 19 हो गया, अब हम लोग 20 देखते हैं। प्रश्न उत्तर नंबर 20। निम्नलिखित, बहुत ध्यान से सुनिएगा, निम्नलिखित नामों में से कौन सा लेखक खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक लेखक है? मतलब पूछने का मतलब यह है कि हाँ, इस प्रश्न का मतलब है कि खड़ी बोली गद्य, ध्यान सुनिए, गद्य था। इस गद्य में जब खड़ी बोली आई, कौन बोली? खड़ी बोली आई। गद्य में क्या आई मेरे दोस्त? खड़ी बोली। जब गद्य में मेरे दोस्त खड़ी बोली आई तो उसमें कौन लेखक थे, या खड़ी बोली गद्य में कौन लेखक काम कर रहे थे? तो खड़ी बोली गद्य में कौन लेखक थे? तो आप लोग 20 का उत्तर बताइए। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद यह खड़ी बोली के लेखक नहीं हैं। चलिए, पंडित दौलत राम यह भी नहीं हैं। तो सदल मिश्र हैं क्या? सदल मिश्र भी नहीं हैं। हैं कौन? राम प्रसाद निरंजनी, ना राम प्रसाद निरंजनी। ठीक है, 20 का ए, 20 का ए। चलिए आगे चलते हैं दोस्त, आगे चलते हैं। 20 के बाद 21। आदिकाल की रचना है कि नहीं है? तो आदिकाल की रचना नहीं है। किस काल की? आदिकाल की रचना नहीं है। चलिए ध्यान से बताइए, 3 गो रहेगा और एगो नहीं रहेगा, और जो नहीं रहेगा वही सही रहेगा, जो रहेगा वही गलत रहेगा। तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण यह आदिकाल की रचना है। जयचंद्र प्रकाश यह भी है। राउल वेल यह भी है। मृगावती नहीं है। कुतुबन की रचना है मृगावती की। किसकी रचना है? अब मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं कि मृगावती रचनाकार कौन है? मृगावती के रचनाकार कौन है? इस प्रश्न का उत्तर यही सही है, मृगावती। लेकिन मृगावती के रचनाकार कौन है, यह आप लोगों को क्या करना है? बताना है। चलिए आगे देखते हैं। 21। अब हम लोग किधर चलेंगे? 22 की ओर चलते हैं मेरे दोस्त। 21। खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग कौन सा है? खड़ी बोली गद्य के विकास का, खड़ी बोली गद्य पूछ रहा है, ध्यान से सुनिए, पद्य नहीं। खड़ी बोली गद्य मतलब जब आया होगा गद्य, इसमें आई होगी खड़ी बोली, तो तुरंत थोड़ा विकास हुआ होगा। खड़ी बोली जब आई होगी, गद्य में प्रवेश की होगी, तो तुरंत विकास नहीं किया होगा, धीरे धीरे विकास कर रहा था। तो खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग कौन सा है? तो प्रश्न 22। उत्तर दीजिए तो थोड़ा सा आप लोग
स्क्रीनशॉट लेते रहिए और इसका उत्तर आप लोग दीजिए। प्रश्नोत्तर नंबर 22 है ना, चलिए बताइए प्रश्नोत्तर नंबर 22। नहीं मालूम, चलिए। द्विवेदी युग है नहीं, छायावाद बहुत दूर जा चुका है, छायावादोत्तर उसके भी बाद है, शुरू कहाँ से हुई थी, भारतेंदु युग से हुई थी, यही आपका क्या है, सही है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 आइए मेरे दोस्त, बहुत अच्छा। प्रेम सागर के रचनाकार हैं। 23 का उत्तर आप लोग बताइए, 23 का उत्तर बताइए, 23 का उत्तर सदल मिश्र, गलत। इंशाअल्लाह खा बताएं रानीखेत की, सदा सुखलाल की अभी पीछे हम लोग चर्चा किए हैं। अब बचा क्या, पंडित लल्लू लाल यही सही है, पंडित लल्लू लाल। चलिए मेरे दोस्त अब 24 की ओर चलते हैं। प्रश्न 24, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जटमल की है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जटमल की है। है बताइए 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 बताइए। बी, गोरा बादल की कथा, इसका ऑप्शन सही होगा बी। चलिए अब आगे चलते हैं, अंतिम प्रश्न और इस प्रकरण के हम लोग समाप्त कर देंगे। गोरा बादल की कथा के लेखक हैं, बताइए अपने आप। तो आज के लिए बस इतना ही, जाने की आज्ञा चाहता हूं मेरे दोस्त। अब हम लोग मिलेंगे फिर अगले दिन, अब प्रश्नों में नाटक के प्रश्न को लेकर आएंगे। तो आज आपका यह पूरा समाप्त हो गया, और जब समाप्त हुआ तो चलते हैं हम लोग कक्षा 12 हिंदी बोर्ड में, यूपी बोर्ड 25 बहुविकल्पी प्रश्न 2024 बोर्ड परीक्षा में यही आएगा। इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लें, ठीक है। तो चलिए आज मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले दिन अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।